हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग एक्सप्रेस। लर्निंग एक्सप्रेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आई होप आपकी तैयारी दमदार तरीके से चल रही होगी और आपकी तैयारी को और भी दमदार बनाने के लिए ये क्लासेस ऑर्गेनाइज की गई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन क्लासेस को ऑर्गेनाइज करने के पीछे का पर्पज बता दूं। तो हम लोग इन क्लासेस के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो लैंग्वेज के फंडामेंटल्स हैं उन पर बातचीत करेंगे और क्लासेस को एंजॉय करेंगे। मैं वादा करता हूं कि आप लोग यदि इन क्लासेस को फॉलो करते हैं और नोटबुक पेन साथ में लेकर बैठते हैं, अपने नोट्स स्वयं बनाते हैं, तो बिल्कुल आपको इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और आपका पूरा सिलेबस इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आज हम लोग सबसे पहले आपके सिलेबस पर डिस्कस कर लेते हैं कि आपका सिलेबस क्या आने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो आज हम लोग जब इंग्लिश की बात करने वाले हैं तो इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज यूज करने के लिए होती है। जब भी आप कोई लैंग्वेज लर्न करते हैं ना, तो आपका पहला मकसद होता है उस भाषा में कम्युनिकेट कर पाना। तो एग्जाम में भी आप देखोगे कि एग्जामिनर का उद्देश्य यही होता है कि वो पता लगाए कि आप वर्ड्स को एक्सप्रेस कितना कर पा रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड कितना कर पा रहे हैं और कम्युनिकेट कर कितना पा रहे हैं और आप अपने थॉट्स को दूसरे के सामने किस तरीके से डिलीवर कर पा रहे हैं। तो देखिए, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, यानी कि संप्रेषण ही आपको कम्युनिकेशन कहलाता है। तो आपका जो वार्तालाप होता है वो सेंटेंसेस के माध्यम से होता है। तो किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? सेंटेंसेस होने चाहिए। तो हम लोग इस पर बिल्कुल डिटेल में लेटर से लेकर के वर्ड, सेंटेंस, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आप में आएगा एग्जाम्स में अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज में देखिए कोई पैसेज दिया रहेगा, वो प्रोज का भी हो सकता है और पोएट्री का भी हो सकता है। उसमें आपको अंडरलाइन वर्ड करके पूछ सकते हैं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। उसमें आपको नाउन है या प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ये सब बताना होगा। या फिर उसमें फिगर ऑफ स्पीच भी पूछ सकते हैं। जैसे देखिए, एक ये क्वेश्चन आया था 2019 के एग्जाम में, आप लोग देख सकते हैं यूपी टेट में ये आया था और यहाँ पे आपको बताना था कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज हुआ है। तो देखिए, इसमें कौन सा था? सिमिली था। कैसे हम लोगों ने पहचाना? सिमिली की पहचान होती है अगर कहीं पर भी एज आ जाए, सो आ जाए, लाइक आ जाए। तो देखिए, आपके इंग्लिश सिलेबस में क्या रहने वाला है। सबसे पहले आएगा अनसीन पैसेज। इसमें आपको कोई पैसेज दिया रहेगा, वो प्रोज का भी हो सकता है और पोएट्री का भी हो सकता है। उसमें कोई वर्ड अंडरलाइन कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ऐसे करके दे देंगे 4 ऑप्शन। या फिर पूछ लेंगे सिमिली है, मेटाफर है, यानी कि फिगर ऑफ स्पीच कौन सा, ये फाइंड आउट करना होगा आपको। तो हम लोग इसको डिटेल में बिल्कुल पढ़ेंगे। इसके बाद आपको पढ़ना है क्या? सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? जैसे राम इज अ गुड बॉय। सेंटेंस होता है अ सेट ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग, व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जिसका एक भाव निकलता हो। अगर मान लीजिए हम यहीं पे कह दें बॉय, गुड, राम, तो उसका कोई सेंस नहीं निकलेगा, वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो अगर हमने कहा राम इज अ गुड बॉय, उसका एक सेंस निकल रहा है, भाव निकल रहा है। हमने कहा ही इज माई फ्रेंड, इसका भी भाव निकल रहा है। यानी जो हम लोग बातचीत में यूज करते हैं वो सभी क्या होते हैं? सेंटेंसेज ही होते हैं। बस हमको उन्हीं के टाइप्स देखने हैं। कौन सा असर्टिव सेंटेंस है, अगर हमने क्वेश्चन पूछा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर हमने किसी से रिक्वेस्ट की, ऑर्डर किया या फिर एडवाइस दी, तब वहां पे इंपेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर हमारी स्ट्रांग फीलिंग्स उसमें शो हो रही हैं तो वहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पे क्या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, जहां पे सडन फीलिंग्स की बात की जाती है। ठीक, अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको अगला टॉपिक क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें आपको पढ़ने हैं। अगर आप कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं वो इन्हीं 8 में से कोई एक होता है। तो आपको कभी कभी बताना पड़ जाता है, अंडरलाइन करके दे देता है और आपको बताना होता है, तो आपको इनको डिटेल में पढ़ना है। इनके ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाई जाएंगी सारे टॉपिक्स पर, आप लोग बने रहिए।
और देखिए नाउन में हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, जैसे नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। कोई भी नाम हो, राम, श्याम, सीता, गीता, मीता, पेन, रायबरेली, कुछ भी हो, वो सभी क्या है, नाउन है। आप शर्ट पहने हैं, नाउन है। पेन है, नाउन है। कॉपी है, नाउन है। मोबाइल में आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो भी क्या है, नाउन है। यानी कि जितनी भी चीजें हैं उनका कोई नाम है तो वो सभी क्या है, नाउन है। जैसे हमने कहा पेन, हमने कहा राज, हमने कहा सीता, ये सभी क्या है, नाउन है। अब हम लोग इनके टाइप्स पढ़ेंगे। तो कितने प्रकार के नाउन होते हैं, तो 5 प्रकार के होते हैं। अभी 17 तारीख को सुपर टेट के एग्जाम में पूछा भी गया था कि हाउ मेनी नाउन्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। तो कितने हो गए, 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। ठीक है, आपको इसको पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। नाउन के स्थान पर, नाउन के रिपीटिशन को खत्म करने के लिए जिनको हम यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उनको, प्रोनाउन। जैसे पेन को हमने पेन ना कह करके क्या कह दिया, इट कह दिया। राज को हमने क्या कहा, ही कह दिया। सीता को हमने क्या कहा, सी कह दिया। जैसे आप ऊपर सेंटेंस देख रहे हैं, लिखा है राम इज अ गुड बॉय। यहाँ पे ये क्या है, सेंटेंस है। और राम क्या है यहाँ पे, नाउन। इस नाउन को हमने दोबारा क्या कहा, ही इज माई फ्रेंड। नाउन को हमने क्या कह दिया, ही कह दिया। ही क्या है, प्रोनाउन है। क्या है ये, प्रोनाउन है। ओके, यही हमारा होता है प्रोनाउन। यानी नाउन के स्थान पर उस नाउन को हम दोबारा रिपीट ना करें, उसकी जगह किसी दूसरे वर्ड को यूज कर लें, वही हमारे क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। ठीक, यहां तक समझ गए। अब देखिए इन नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वालों को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे पेन को हमने कहा कैसा पेन है, ब्लैक पेन है। ये इसका क्या है, गुण है। इसकी क्या है, क्वालिटी है, विशेषता है। जब विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं एडजेक्टिव। बॉय, बॉय क्या है, एक नाउन है। नाउन की विशेषता किसने बताई, गुड ने। कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, फिर वर्ब। वर्ब क्या होता है, कोई एक्शन हो सकता है, कोई स्टेट हो सकती है, या फिर पजेसिव वर्ब भी होती हैं, पजेशन भी दिखाती हैं। जैसे हमने कहा रन, हमने कहा क्या कहा हमने, रीड, या फिर राइट। ये सभी क्या है, प्ले। ये सभी क्या है, हमारी एक्शन वर्ब। स्टेट वर्ब क्या होती है, जैसे हमने कहा आई लव माई कंट्री। तो यहाँ पे लव क्या है, या क्या मैं यहाँ पे कोई एक्शन कर रहा हूं, नहीं, ये हमारी अवस्था है। हमने कहा आई अग्री विद यू। तो अग्री क्या है, क्या मैंने कोई एक्शन किया, नहीं, सिर्फ मैं सहमत हूं आपके साथ। तो ये क्या है, स्टेट वर्ब होती हैं। फिर पजेसिव वर्ब्स होती हैं कुछ, कौन सी, जैसे हैज है, हैव है और हैड है। ये सभी हमारी क्या है, पजेसिव वर्ब्स हैं, स्वामित्व तो दिखाती हैं। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार। ये सभी क्या है, स्वामित्व तो दिखाने वाली वर्ब है, इनको हम लोग कहते हैं पजेसिव वर्ब्स। फिर हम लोग देखेंगे एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, ये जनरली वर्ब की विशेषता बताता है, लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर सभी की विशेषता बता सकता है। देखिए जैसे हमने लिखा ही रन्स फास्ट। रन यहाँ पे क्या है, रन है आपका वर्ब, लेकिन फास्ट ये वर्ब की विशेषता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। फिर हमने कहा ही रन्स वेरी फास्ट। यहाँ पे देखिए रन्स की विशेषता क्या है, वर्ब हो गया रन, और रन्स की विशेषता क्या है, फास्ट, तेज। ये क्या हुआ आपका, एडवर्ब हुआ। लेकिन फास्ट भी कितना, वेरी फास्ट, बहुत फास्ट। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे अब, प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन क्या होता है, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और उस सेंटेंस में दूसरे नाउन या प्रोनाउन से क्या बताता है, संबंध। इसको संबंध सूचक भी कहते हैं। जैसे हमने कहा माई बुक्स, माई बुक्स आर ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। देखिए टेबल यहां पे क्या है, नाउन है। नाउन के पहले क्या आया, ऑन। क्या बता रहा है, ये स्थिति बता रहा है। देखिए ये यहाँ पे टेबल है और इस टेबल पे क्या है, बुक है। तो ये स्थिति अगर बताएगा, यहाँ पे हमारी क्या है, ये टेबल है और टेबल के ऊपर क्या रखी हुई है, बुक रखी हुई है। तो ये स्थिति बताएगा। उन्हीं स्थिति बताने वाले शब्दों को प्रीपोजिशन कहेंगे। फिर देखिए कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है, जंक्शन, किन्हीं दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा।
किन्हीं दो वर्ड्स को जोड़ेगा, किन्हीं दो क्लॉजेस को भी जोड़ सकता है, किन्हीं दो फ्रेजेस को भी जोड़ सकता है, यानी कि ये ज्वाइनिंग वर्ड है। क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड। ये जोड़ने का काम करता है, फेविकोल का काम करता है। जैसे राम एंड श्याम, यहां पे देखिए एंड क्या है? कंजंक्शन है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग्स। ये सडन फीलिंग्स को बताता है और इमोशंस को बताता है। जैसे हुर्रे, एज, जैसे कहेंगे हुर्रे, या फिर कहेंगे एलास, या फिर कह सकते हैं ब्रेवो, ब्रेवो। और दूसरा कह सकते हैं हा। तो इस तरीके जो सडन फीलिंग वाले वर्ड्स होते हैं और इनके अंत में देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगा रहेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में क्या पढ़ेंगे? हम लोग डेफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे और इनडेफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे। डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? द होता है किसी निश्चित वस्तु के लिए, और इनडेफिनिट क्या होता है? ए और एन होता है। तो ये हम लोग पढ़ेंगे। और कहां पे आर्टिकल नहीं लगता है? ओमिशन ऑफ आर्टिकल, वो भी पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे टेंस। टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद पढ़ेंगे पंक्चुएशन। पंक्चुएशन में जैसे फुल स्टॉप क्या है, क्वेश्चन मार्क क्या है, कॉलन क्या है, सेमी कॉलन क्या है, और एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन। देखिए वर्ड फॉर्मेशन काफी बड़ा टॉपिक है। इसमें हम लोग सीखते हैं कि वर्ड्स को कैसे फॉर्म किया जाता है, वर्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है। जैसे कोई रूट वर्ड होता है और उस रूट वर्ड में कोई क्या लगेगा? या तो प्रीफिक्स लगेगा, कोई प्रीफिक्स लग सकता है और कोई सफिक्स लग सकता है। यानी कि कोई एक रूट वर्ड होगा और इसमें प्रीफिक्स भी लग सकता है और सफिक्स भी लग सकता है। जैसे हमने देखा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या है? रूट वर्ड है। एक्सेप्ट में अगर हमने लगाया ABLE तो क्या बना? एक्सेप्टेबल। ये क्या है? सफिक्स है। अगर इसी में हम लगा दें अन, अन क्या है? प्रीफिक्स है। तो ये हुआ अनएक्सेप्टेबल। इसमें हम लोग अभी वर्ड फॉर्मेशन में ही मॉर्फोलॉजी और फोनोलॉजी भी पढ़ने वाले हैं। जैसे ये देखिए, ये आया था आपके सीटेट दिसंबर 2020 में ये क्वेश्चन आया था कि मॉर्फीम क्या होता है। तो मॉर्फीम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप। जैसे एग्जाम्पल देखना चाहें तो मॉर्फीम कह सकते हैं, जैसे कोई छोटा सा एक वर्ड ले लो आप, यंग। ठीक, अगर हमने कहा यंग, यंग, तो एक ये क्या है? मीनिंगफुल यूनिट है यंग। ठीक है। और मॉर्फीम में हम लोग अभी पढ़ेंगे कि फ्री मॉर्फीम क्या होता है। उसके बाद एक होता है बाउंड मॉर्फीम क्या होता है। तो मॉर्फीम भी दो प्रकार के होते हैं। ये यंग क्या हुआ? फ्री मॉर्फीम, मतलब इसको हम लोग अकेले बोल सकते हैं, लेकिन अगर हम इसी में लगा दें ER, यंगर, अब क्या बना? यंगर। ये भी एक मॉर्फीम है, लेकिन इसमें एक ये क्या है? फ्री मॉर्फीम है, और ये क्या है? बाउंड मॉर्फीम है। यानी कि ये अकेले नहीं यूज किया जा सकता, ये किसी न किसी फ्री मॉर्फीम के साथ ही यूज किया जाएगा। तो अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फोनीम क्या है, मॉर्फीम क्या है, इन पे भी क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस का मतलब क्या होता है? आवाज। हम लोग जो बोलते हैं एक्टिव में या तो बोलते हैं या तो पैसिव में बोलते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है और यहाँ पे पैसिव में ऑब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है। जैसे हमने कहा आई किल्स अ बर्ड, तो यहाँ पे क्या किया मैंने? अपने ऊपर यानी सब्जेक्ट को फोकस किया, आई किल्स अ बर्ड। या मैंने कहा ही किल्स अ बर्ड, तो ही किल्स बर्ड, किसने बर्ड को मारा? ही, वह चिड़िया को मारता है। लेकिन अगर हम यहीं पे कह दें अ बर्ड इज किल्ड बाई हिम, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने फोकस किया, बर्ड को फोकस किया। तो इसको हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए नरेशन। नरेशन क्या होता है? कोई बात किसी से कहना। जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग कोई बात है, किसी स्टूडेंट ने कहा आपसे कि आज मैं बीमार हूं और टीचर से बता देना कि मैं आज नहीं आऊंगा। तो आप टीचर से क्या बताएंगे? कि उसने कहा कि वह बीमार है और आज वह स्कूल नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे चुगली करने का सारा खेल होगा। इसको हम लोग चुटकियों में सीखेंगे।
तो अभी देखिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस पे। तो यहां तक हम लोगों ने ग्रामर का सिलेबस समझ लिया है। आगे हम लोग इसमें कुछ और भी बातें पढ़ेंगे मिसलिनियस में, जैसे लिटरेचर है। लिटरेचर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, राइटर्स एंड देयर वर्क्स। देखिए यहाँ पे डिटेल में नहीं जाना है, टीजीटी पीजीटी का आप एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं, तो आपको बिल्कुल बेसिक से जो मेन राइटर्स हैं वो आपको पढ़ लेने हैं। जैसे मान लीजिए ट्रेजेडी कौन सी है, विलियम शेक्सपियर की है, ऑथेलो, किंग लियर, हैमलेट और मैकबेथ। तो आप लोगों को यहाँ पे मेन राइटर्स और उनके वर्क्स को पढ़ लेना है। फिर हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट की पेडागोजी क्या होती है, यानी कि शिक्षण शास्त्र क्या होता है। यहाँ पे हम लोग जैसे किसी चीज को पढ़ाते हैं बच्चों को, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एल, फिर एस, फिर आर, फिर डब्ल्यू, इस क्रम में चलते हैं। आप लोगों ने अपने बीएड या बीटीसी के दौरान ये बातें पढ़ी होंगी। यानी सबसे पहले बच्चों को सिखाते हैं लिसनिंग स्किल, फिर स्पीकिंग, फिर बच्चा क्या सीखता है, रीडिंग स्किल, और उसके बाद राइटिंग स्किल। देखिए ना, कभी आप बच्चों को अगर घर पे बोलते हैं, पहले कहेंगे बेटा बोलो एप्पल, तो क्या करता है, लिसन करता है, फिर वो भी बोलने की कोशिश करता है एप्पल, तो वो स्पीक करने की कोशिश करता है, फिर वो क्या करता है, रीड करता है, उसको पढ़ता है, फिर वो राइट कर पाता है। तो ये आपका क्या क्रम होता है, इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसको क्रम में लगाइए, तो आपको लगाना होता है एल एस आर डब्ल्यू के क्रम में। इसमें हम लोग और भी चीजें सीखेंगे, जैसे एलईडी क्या होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, नाम चमस्की ने कहा है, तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिर फिगर ऑफ स्पीच, अभी हम लोगों ने बात किया था पीछे के अनसीन पैसेजेस में पूछा जाता है, सिमली क्या है, मेटाफर क्या है, हाइपरबोल क्या है, ऑक्सीमोरन क्या है, ओनोमेटापोइया, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर अगला से हमारा सेक्शन आता है, नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है वोकैबुलरी का। तो वोकैब हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिनोनिम पढ़ेंगे। सिनोनिम क्या होता है, समानार्थी शब्द, जो हम लोग पर्यायवाची कहते हैं हिंदी में, जैसे बेनेवोलेंट, दयालु या भला चाहने वाला। तो इसको हम लोग, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, जैसे हेल्पफुल हो गया, फिलांथ्रोपिक हो गया, ये एसएससी में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, बेनेवोलेंट। फिर हम लोग एंटोनिम सीखेंगे। एंटोनिम में जैसे हैप्पी है, हैप्पी का क्या हुआ, विलोम शब्द बताना है, तो क्या हुआ, सैड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, होमोफोन्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। होमोफोन्स क्या होते हैं, समध्वनिक, मतलब इनकी जो ध्वनि होगी, उच्चारण होगा एक समान होगा, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होगी और मीनिंग भी डिफरेंट होगी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, एक्सेस, एक्सेस, और यहाँ पे भी लिखा है एक्सेस। स्पेलिंग देखिए अलग है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। इस एक्सेस का मतलब क्या होगा, पहुंच, इस एक्सेस का मतलब क्या होगा, प्रचुर, मतलब अधिक। फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक्सेप्ट, इस एक्सेप्ट का मतलब क्या होगा, स्वीकार करना, और इस एक्सेप्ट का मतलब क्या होगा, को छोड़कर या के सिवा या के अलावा। ठीक है, तो अगला अगर हम देखें, होमोग्राफ्स हम लोग पढ़ेंगे। होमोग्राफ क्या होता है, ग्राफ। देखिए फोन का मतलब, फोन ध्वनि से रिलेटेड होता है, और ग्राफ क्या होता है, लिखने से रिलेटेड होता है, दिखने से रिलेटेड होता है। ये ध्वनि से रिलेटेड होगा, और ये ग्राफ क्या होता है, एक समान दिखेगा, ये देखने में समान होगा। होमोग्राफ क्या होता है, ये देखने में समान होगा, इसकी जो ग्राफिक्स होगी यानी जो दिखेगा वो बिल्कुल समान दिखेगा। जैसे देखिए काइंड, सेम स्पेलिंग है, काइंड सेम स्पेलिंग है, सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम स्पेलिंग, लेकिन इसका अर्थ देखिए, यहाँ पे काइंड का मतलब प्रकार और काइंड का मतलब दयालु। यहाँ पे देखिए आप बैट, और यहाँ पे देखिए बैट, स्पेलिंग क्या है, दोनों की सेम स्पेलिंग है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको हम कहेंगे बल्ला, और एक बैट को क्या कहेंगे, चमगादड़। तो देखिए बिल्कुल सेम स्पेलिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन, लेकिन अगर उसका अर्थ डिफरेंट हो तब क्या कहेंगे, होमोग्राफ कहेगा वो। फिर पैरोनिम, पैरोनिम क्या होते हैं, देखिए इसको हम लोग ऐसे याद करेंगे, पैरोनिम जिसके पैर समान हो, यानी स्टार्टिंग समान हो, यहां देखिए और यहां देखिए। मेमोरेबल यादगार, मेमोरेबल यादगार, और मेमोरियल क्या होगा, स्मारक हो जाएगा। देखिए यहां तक स्पेलिंग क्या है, बिल्कुल सेम, MEMOR तक स्पेलिंग क्या है, सेम है। आगे इसमें क्या लगा, एबल लग गया, इसमें IAL लग गया। तो इनको हम लोग कहते हैं पैरोनिम्स। जैसे लग्जूरियस है, लग्जूरियंट है, और स्पिरिचुअस है, स्पिरिचुअल है। तो इनका जो बेस होता है वो सेम होता है, स्पेलिंग सेम रहती है, लेकिन आगे जाकर के ये डिफरेंट हो जाते हैं।
फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले हैं। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जैसे अ मैन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जो पुस्तकों से बहुत प्यार करता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? अगर एक शब्द में कहना चाहें तो हम लोग कहेंगे बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। अगला क्या पढ़ेंगे अब, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये क्या होते हैं? देखिए, ये कुछ वर्ड्स का ग्रुप होता है और ये अपना एग्जैक्ट वर्ड का मीनिंग ना दे करके ये कुछ अलग भाव देता है, कुछ अलग अर्थ देता है। जैसे हमने यहाँ पे कहा एप्पल पाई ऑर्डर। अब देखिए, एप्पल का मतलब क्या होता है? एप्पल तो फल का नाम होता है, लेकिन यहाँ पे एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होगा बिल्कुल ठीक हालत में। देखिए, अगर आप इसको ट्रिक से याद करना चाहें ना, तो किसी फल की दुकान पे आप जाइए और देखिए, बाकी फल तो बिखरे हुए पड़े होंगे। देखिए, आप वो केला इतना सजा के नहीं रखा होगा, अंगूर इतना सजा के नहीं रखा होगा, आम इतना सजा के नहीं रखा होगा, लेकिन आप देखेंगे ना, अगर एप्पल को देखेंगे तो बिल्कुल उसमें कवर भी लगा के रखेगा और बिल्कुल उसको क्रम में सीढ़ियों के जैसे सजा के रखता है। तो एप्पल पाई ऑर्डर बिल्कुल ठीक क्रम में रखता है ना, वो उसी से आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल ठीक हालत में, बिल्कुल ठीक क्रम में। तो ये एप्पल पाई ऑर्डर। इसी तरह से हम लोग बहुत सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ने वाले हैं। फिर पढ़ेंगे क्या, फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं? तो कोई वर्ब रहेगी और उस वर्ब में कोई प्रीपोजिशन लग जाएगा या फिर कोई और वर्ड साथ में आके लगेगा, जैसे सेट इन। तो सेट इन का मतलब देखिए क्या हुआ, स्टार्ट। देखिए, सेट यहां पे भी है, यहां पे भी सेट है, लेकिन इसके आगे प्रीपोजिशन लगने की वजह से देखिए इसका अर्थ बिल्कुल बदल गया। सेट इन का मतलब स्टार्ट होता है और सेट अप का मतलब क्या होता है? इस्टेब्लिश करना होता है। ठीक, अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स देखिए क्या होती हैं, कहावतें। बोलचाल की भाषा में कुछ कहावतें बोला करते हैं, आप भला तो जग भला। कैसे बोलेंगे इसको? गुड माइंड गुड फाइंड। तो ऐसे ही बिल्कुल सिंपल वे में, आसान भाषा में तो पढ़ने वाले हैं और 28 नवंबर के पहले बिल्कुल कोशिश करेंगे कि आपका सिलेबस कवर हो जाए। तो पढ़ते रहिए और बने रहिए हमारे इस चैनल लर्निंग एक्सप्रेस के साथ। जय हिंद दोस्तों।